Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your paper 1 and paper 2 CS faculty. So देखिए आज मैं आप लोगों के लिए आईसीटी का एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आई हूँ जिसमें हम लोग स्पीड टेस्ट, आपको पता है कि ये जो 30 डेज का क्रैश कोर्स में इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाते हैं प्रीवियस ईयर्स के उतना ही ज्यादा आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। तो आज मैं ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लेके आई हूँ जो आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एवरी टाइम रिपीटेड कॉन्सेप्ट रहा है। सो आई होप सभी ने इसको लाइक और शेयर कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं। ठीक है। एंड दीज आर द टाइमिंग ऑफ माय फ्री क्लासेस 3 PM मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब और 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास ऑन टेक्स्ट बुक ऐप। बट एग्जाम को देखते हुए वी हैव प्लान कि एटलीस्ट आपका सैटरडे संडे भी परफेक्ट जाए, तो सैटरडे संडे को भी आप लोगों का सेशन क्या हम लोगों ने प्लान किए हैं। ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि भी सेशन अगर प्रीमियर है तो इस पे मेहनत नहीं लगा है, इसमें भी इतना ही मेहनत लगता है, बस थोड़ा सा लाइव वाला वो जो है वो चीज आ जाती है। बट सेशन में मेहनत उतना ही लगा है क्योंकि 30 क्वेश्चंस कवर करने, इसके लिए टाइम तो उतना ही दिया है ना। तो प्लीज आप सेशन को लाइक शेयर जरूर करिए। और बाकी उसके साथ साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों की कोई भी क्लास मिस ना हो। और उसी के साथ पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, उसके लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं या कोई भी अपडेट आता है। एंड छोटा सा मोटिवेशनल कोट, एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए मजबूर करे। तो हालांकि आज अभी के दिनों में तो सुबह सुबह बहुत अच्छी नींद आती है, ठीक है, ठंड स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी आप लोगों को अपने एग्जाम की तरफ देना, उसके बाद चैन की नींद लेना, एक बार अच्छा से एग्जाम आप लोग क्रैक कर लो। राइट, चलिए। एंड दीज आर द टाइमिंग्स ऑफ पेपर 2 फैकल्टीज। जो भी आप लोगों का पेपर 2 है प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए सो दैट आप लोगों को पेपर 2 की क्लासेस का भी आप बेनिफिट उठा पाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, स्टेटमेंट 1 है, अ डॉक फाइल इज ए कॉमन फाइल टाइप फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और जेपीजी इज ए कॉमन फाइल फॉर वीडियो फाइल्स। यू हैव 30 सेकेंड एंड गिव योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। 30 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी। 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरी गुड। सो हियर द आंसर इज योर ऑप्शन नंबर। भी लाइक शेयर जरूर करिएगा सेशन को, ठीक है। सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 30 क्वेश्चंस के साथ मैं अराउंड आपको इससे एक्स्ट्रा ही कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ। सारा हमेशा एवरी टाइम रिपीटेड टॉपिक है ये जी। सो हेयर द आंसर इज, डॉक आपकी क्या हो जाती है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं। और जेपीजी इसका फुल फॉर्म भी अभी जून 23 में पूछा गया था, भी इनमें से इनकरेक्ट कौन सा मैच है। जैसे आपका आईएफएससी था और आपका एमआईसीआर था, ये अलग अलग आपकी फुल फॉर्म थी। तो जॉइंट फोटोग्राफी के किसके लिए है, आपका इमेजेस के लिए जाता है, ना कि आपकी वीडियो फाइल्स के लिए। सो हेयर सेकंड स्टेटमेंट इज ए फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which component of computer is responsible for managing and controlling data storage devices? जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, उसके लिए कौन सा कंपोनेंट इसमें हमारी हेल्प करता है? इज इट रैम, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग, जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग और एचडीडी कंट्रोलर हार्ड डिस्क ड्राइव कंट्रोलर? इनमें से कौन सा हमारे लिए हेल्पफुल है, बताइए। आंसर इन द कमेंट सेक्शन। 30 सेकेंड है आप लोगों के पास। और लास्ट में ये भी बताइएगा आप लोगों का कितना स्कोर बना इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, इन 30 क्वेश्चंस में कितना आप लोगों ने स्कोर किया है जी। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following pair shows an internet service and its corresponding protocol incorrectly match? जो कि इनकरेक्ट तरीके से मैच है। तो बताइए, 30 सेकेंड है यहाँ भी आपके पास। क्या टेलनेट टीसीपी से कनेक्टेड है, एचटीटीपी डीएनएस, डीएचसीपी यूडीपी और एफटीपी टीसीपी? आपसे पूछे इनकरेक्ट मैच कौन सा है, तो इसमें से क्या उठा लेंगे आप, करेक्टली कौन सा मैच आप उसको पिक कर लीजिए। ऑटोमेटिक आपका ओड ऑप्शन निकल आएगा इसके अंदर से। हाँ जी, वेरी गुड। सो यहाँ पे जो आपका डिफरेंट या ओड वन आउट है वो क्या है, एच टी टी पी रिलेटेड विद डीएनएस। ये आप लोगों का क्या है, इनकरेक्टली मैच है, बाकी आपके करेक्ट है। Which of the following pair of acronym and its expanded form is incorrectly match? ये जून 23 के बहुत मतलब मोस्टली शिफ्ट में आए थे ये आप लोगों के क्वेश्चन। इनकरेक्ट कौन सा मैच किया गया है? 30 सेकेंड। ओएलईडी, रेडार, लेजर और जेपीजी। जेपीजी तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया है जी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, गलत इसमें कौन सा मैच है? वेरी गुड। ओएलईडी, रेडार, लेजर और जेपीजी। हाँ जी, तो हेयर द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 4। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप दे रखा, और ये क्या आ जाता है आपका? एक्सपर्ट ग्रुप आता है। बाकी आप लोगों के तीनों करेक्ट है। जेपीजी आपकी किसके लिए हम यूज करते हैं? इमेजेस के लिए, इमेज कंप्रेशन स्टैंडर्ड आपका ये आ जाता है। लेजर क्या है आप लोगों का? मतलब लाइट फोकस जो एमिट करता है उसके लिए। रेडार क्या है? ट्रैकिंग या डिटेक्टिंग के लिए। और ओएलईडी आपका क्या होता है? एक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के तौर पे ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, गूगल ड्राइव इज क्लाउड बेस्ड सर्विस और फोटोशॉप एक पॉपुलर ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या फिर इनमें से कौन सा रोंग है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो मेक श्योर आप हर एक के प्रॉपरली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएं, जो भी आपको लगता है कि ये हमारे लिए नया क्वेश्चन है या फिर नए पॉइंट्स हैं। जी, सो हेयर द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर। गूगल ड्राइव कैसा है? मतलब किसी क्लाउड पे जाके आप डेटा स्टोर करते हैं, है ना? और इसी के साथ फोटोशॉप क्या है? आप फोटो एडिटिंग करते हैं, इमेजेस की शार्पनेस चेक करते हैं। तो मतलब एडिटिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी? इनमें से वॉलेटाइल मेमोरी की करेक्ट डेफिनेशन कौन सा है? डज नॉट लूज इट कंटेंट ऑन फेलियर ऑफ पावर सप्लाई, कंटेंट इन द मेमोरी इवेपोरेट, ड्यू टू हीट डेटा लॉस्ट है, या फिर इट लूज इट्स कंटेंट ऑन फेलियर ऑफ पावर सप्लाई। कौन सा स्टेटमेंट वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में सही है? गुड। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। वॉलेटाइल क्या है? जब आपका कंटेंट क्या है? पावर, अगर पावर नहीं है तो आपका कंटेंट भी नहीं है। और नॉन वॉलेटाइल क्या बोलता है? अगर पावर नहीं है तो भी आपका कंटेंट अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 7, रैम एक इंटरनल मेमोरी है और इसका एक्सेस टाइम स्लो है देन कैशे से। क्या ये बात सही है? और रोम लॉस इट्स डेटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, सो हेयर करेक्ट आपका कौन सा? देखो, रैम ये आपका रामू चाचा प्लीज समोसा, रजिस्टर, कैशे, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो रैम इंटरनल मेमोरी, एक्सेस टाइम इसका क्या है? स्लो है। और कैशे का क्या है? फास्ट है, क्योंकि यहाँ से मैंने बताया नेबर्स को अगर विजिट करना है, तो स्टेटमेंट 1 आपकी क्या आ जाएगी? एक्सेस टाइम इज स्लोअर देन दैट ऑफ कैशे। ये तो ठीक है ना? रैम इंटरनल मेमोरी और इसका एक्सेस टाइम क्या है? स्लोअर है देन दैट ऑफ कैशे। कैशे मेमोरी से तो स्लोअर ही है ना, तो ये ठीक है आप लोगों का। ठीक है। रोम लॉस इट्स डेटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। रोम आपका डेटा लॉस कर जाती है जब पावर आप लोगों का टर्न है। देखो, रैम आपकी क्या है? वॉलेटाइल है, रोम आपकी क्या है? नॉन वॉलेटाइल है। तो उल्टा इसमें लिख रखा है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 आपकी फॉल्स है। तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि रैम आपकी वॉलेटाइल है भाई, आपका पावर गया तो डेटा भी गया। और रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल आ जाती है, कि अगर आपका पावर लेट सपोज चला जाता तो डेटा आपका, इसको काइंड ऑफ परमानेंट मेमोरी बोल दिया जाता, और ये है टेम्परेरी आपकी। क्वेश्चन 8, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नेंस इज दैट ऑटोक्रेटिक, और आरटीआई एक अच्छा टूल है गुड गवर्नेंस का। ऐसे क्वेश्चन ना बिल्कुल फ्री के मार्क्स वाले होते हैं आपके, तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी मार्क्स अपना मतलब लूज नहीं करना है। ट्राई करना है कि यहां पर छोटी भी मिस्टेक आप लोग ना करें। जी, वेरी गुड। हाँ जी, सो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर। आपको पता कैसी होनी चाहिए? ऑटोक्रेटिक या बायोक्रेटिक? ब्यूरोक्रेटिक। हाँ जी, ऑटोक्रेटिक क्या हो गया आप लोगों के लिए? नेगेटिव वर्ड है। और आरटीआई क्या है? गुड गवर्नेंस का अच्छा टूल है। सो ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी? इनमें से लार्जेस्ट बताइए कौन सा है? इसका कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को सिखा भी रखा है, तो बताइए इसमें से लार्जेस्ट आपका कौन सा है?
के कुमारी गीता पंडित से कैलकुलेट करिए, केबी एमबी जीबी से। देखिए 1 KB में कितना बाइट्स है, 1024 बाइट आ जाता है। 1 MB में कितना आ जाता है आप लोगों का, अगेन उससे छोटे वाली यूनिट उठा लेते हैं, 1024 KB। 1024 KB मतलब 1024 इंटू 1024, और 1 GB में आपका आ जाता है 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, 3 टाइम इसको कर दीजिए। तो अब ये देखो MB, सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो, ये 10,000 KB है, या तो सबको KB में कन्वर्ट कर लो, ये 2050 MB है, तो 2050 MB, MB की जगह 1024 कर दो। ऐसे 2 GB है, 2 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, और MB दे रखा है तो 2048 इंटू 1024। ऐसे आप कैलकुलेशन करेंगे, देन आपका आंसर निकलेगा। इसमें बोला लार्जेस्ट क्या है, तो ये आपका 2050 निकलेगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की टाइप कौन सी है? What are the types of network? LAN, MAN, WAN और all of the above। इस सेशन को लाइक शेयर जरूर करिए। और आप सभी को पता है जो कि आपका ये सुपर 30 क्रैश कोर्स है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को 30 डेज के लिए दी बेस्ट कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, दी बेस्ट आप लोगों का रिवीजन यहाँ पे बन पाए जी। तो करेक्ट आंसर लैन मैन वैन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS वर्ड, विंडो, मोजिला, एक्रोबेट रीडर और नन ऑफ द अबव, या फिर मोर देन ऑफ द अबव। फिफ्थ ऑप्शन को यहाँ पे इग्नोर करिएगा, फिफ्थ ऑप्शन को आप यहाँ पे इग्नोर करना, ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन को इग्नोर करो यहाँ पे जी। तो कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? आंसर इज योर मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट, विच इंडियन एक्ट मेक इट इलीगल टू नोइंगली स्प्रेड ए कंप्यूटर वायरस, कौन सा IT एक्ट यूज किया जाता है, ठीक है, कौन सा अधिनियम जानबूझकर कंप्यूटर वायरस फैलाने के अपराध को करार देता है? डेटा प्रोटेक्शन सिक्योरिटी एक्ट 1997, IT इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्ट 1988, ICT का जो एक्ट है 2000, और कंप्यूटर मिसयूज साइबर एक्ट 2009। IT एक्ट 2000। क्वेश्चन 13, दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभा एग्जिस्टिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, और NEP has identified National Educational Technological Forum to conduct pilot study for online education। Question number 13, दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभा। यस, स्वयं आपका 2017 में आया था, स्वयं प्रभा भी उसके साथ ही आया था, और दीक्षा क्या है, बेसिकली आप लोगों का प्लेटफॉर्म है जो ऑफर करता है लर्निंग मटेरियल को रेलेवेंट टू जो भी आपका करिकुलम है। हाँ जी, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेब सर्च इंजन, इनमें से कौन से वेब सर्च इंजन है? देखिए, वेब ब्राउजर अलग चीज है, सर्च इंजन अलग चीज है। टोटल वी आर गोइंग टू डिस्कस 30 क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों का यहाँ पर 30 कॉन्सेप्ट तो कम से कम हम लोग रिवाइज करके जाएं। तो सर्च इंजन बताइए। वैसे तो एक क्वेश्चन में 2-4 एक्स्ट्रा ही चीजें हम लोग सीख के चलते हैं रिविजन के तौर पे। हाँ जी, तो A, B और C, देखो Pinterest आपका क्या है, यहाँ पर आपने देखा होगा इमेजेस वगैरह आप देखते हो, जैसे कुकिंग की, सूट्स की, ज्वेलरी की, कुछ भी देखोगे ना Pinterest आपको दिखाई देगा। E को एलिमिनेट कर दीजिए। देन उसके बाद गूगल है सर्च इंजन, B भी है आपका याहू है, बिंग है, और डक डक गो, ये थोड़ा सा नया आपके लिए हो सकता है, ये भी आपका सर्च इंजन है। नेक्स्ट, कंसिडर URL, ये आपको कोई URL दे रखा है, इसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट करता है? क्या ब्राउजर नेम आता है, फाइल नेम, होस्ट नेम, ईमेल एड्रेस और प्रोटोकॉल? क्या क्या एक ब्राउजर के एड्रेस से प्रॉपर URL आप लिखते हो तो उसमें क्या क्या चीजें कंसिस्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 15। सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। हाँ जी, तो देखो इसमें ब्राउजर का नेम खुद ही बताओ, ये URL एग्जामिनर ने खुद दे रखा, क्या आप बता सकते हो कौन सा ब्राउजर है ये? इसमें ब्राउजर का कोई रोल आया?
मतलब आपका मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, का कोई भी रोल आया, ए को एलिमिनेट करो, चला गया आपका। क्या यहाँ पर कोई भी ईमेल एड्रेस आप देख सकते हो, ईमेल एड्रेस का कोई भी लिंक है यहाँ पे, तो डी को भी एलिमिनेट करो। तो एक यूआरएल में क्या क्या है, ये आपका क्या बन गया, प्रोटोकॉल बन गया। ठीक है, आपके पास क्या है, फाइल नेम बन जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे होस्ट नेम बन जाता है। नेक्स्ट, मिडी इज यूज विद द स्टोरेज ऑफ म्यूजिक फाइल, ये म्यूजिक फाइल की स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। इसका जून 23 में आई गेस पोल साइंस में आपका आया था, मिडी का फुल फॉर्म भी आया था। तो बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब इनकरेक्टली मैच में भी आया था ये, जैसे पीछे हमने सेकंड फोर्थ कौन सा क्वेश्चन किया है उसमें। हाँ जी, सो आंसर इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्वेश्चन 17, इन कंप्यूटर नेटवर्किंग व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज टू टर्न नेम, आपका ये नेम दे रखा है और नेम को किसमें कन्वर्ट करना है, आईपी एड्रेस में। तो ये काम कौन करता है, एचटीटीपी, डीएनएस, एसएमटीपी और एसएसएच। जी, सो ये क्या करता है, डोमेन नेम सिस्टम। भी आपके पास कोई भी नेम है और कंप्यूटर को चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यूज, और आईपी एड्रेस क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में एड्रेस आता है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए डोमेन नेम सिस्टम यूज करता है। क्वेश्चन 18, व्हाट इज ट्रू अबाउट फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी, फ्लैश मेमोरी के बारे में इनमें से कौन सा ट्रू है, फ्लैश मेमोरी के बारे में इनमें से कौन सा पॉइंट ट्रू है। ओके, जी, इट हैज फ्लैश मेमोरी का लगा लीजिए, या एसएसटी एसडीडी का, ये काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है यूजीसी नेट के। कंप्यूटर मेमोरी तो ऐसा टॉपिक है, आप मतलब भूल के भी नहीं भूल के जाना इस टॉपिक को तो आपको। जी, सो आंसर इज क्या, आपके फ्लैश मेमोरी में मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, और ये क्या करते हैं, लेस पावर को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। हाँ जी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर व्हाट इज ए बाइट, बाइट का मीनिंग क्या है, कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट्स के बारे में क्वेश्चन है, जैसे बिट है, निबल है, बाइट है, केबी, एमबी, जीबी, तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो बाइट के बारे में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 19। वेरी गुड, क्या ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, ग्रुप है बाइनरी डिजिट्स का, ग्रुप है वेरिएबल बिट ऑफ डेटा का, और बाइट कंसिस्ट ऑफ 4 बिट्स। हाँ जी, तो हेयर आंसर इज ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट, और कितने का ग्रुप होता है, बाइट 8 बिट का ग्रुप है। अगर ये बोल दिया ना कंसिस्ट ऑफ 4 बिट, 4 बिट के ग्रुप को क्या बोला जाता है, निबल बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट, ऑर्डर बताना आप लोगों को, ओल्डेस्ट टू न्यू के अरेंज करना आप लोगों को, सबसे पुराना से सबसे नए की तरफ जाना है, ओल्ड टू मोर रिसेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बताइए। रिसेंट वाले ऑप्शन को सेट कर लीजिए, सबसे पुराना अगर आपको नहीं पता तो सबसे रिसेंट में आप लोगों ने किसके बारे में सुना है, फेसबुक, इंटरनेट, कैलकुलेटर मशीन, कंप्यूटर माउस, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20, 10 मोर क्वेश्चंस हैं, अरेंज इन ऑर्डर्स टू मोर रिसेंट। जी, सो आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। देखो, सबसे पहले देखोगे, हम देखते हैं ना स्टार्टिंग में कंप्यूटर की हिस्ट्री देखते हैं, ओल्डेस्ट क्या है, कैलकुलेटर मशीन है, नंबर 1 पे आ गया। देन उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर थोड़ा और एडवांस आ जाता है ताकि हम ड्रैग एंड ड्रॉ सॉरी पॉइंट अच्छे से कर पाए, तो आपका कंप्यूटर माउस आ जाते हैं। फिर आता है इंटरनेट, और इंटरनेट के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ निकल के आता है, तो लास्ट में आ जाएगा दिस वन। नेक्स्ट, computer term and their description. Question number 21. Hub, joystick, notepad, Android. Hub, joystick, notepad, Android. जी, सो यहाँ आंसर इज योर ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। बी का 1 कहाँ पे है, इन दिस, एलिमिनेट एलिमिनेट। नोट पैड पे आप क्या करते हो, टाइपिंग करते हो, एक एडिटर का काम करता है जिसमें हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, सी का 4th आ जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया।
एंड्रॉयड क्या है, आप आजकल फोन भी यूज करते हो ना, ऑपरेटिंग सिस्टम चला जाएगा। और हब आपका किस में यूज करते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस में। टोपोलॉजी में भी आपने ये टर्म सुन रखा है जी। अरेंज करिए फॉलोइंग टाइप ऑफ नेटवर्क को अकॉर्डिंग टू देयर जोग्राफिकल एरियाज इम्प्लाइड। उनके जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से इसको अरेंज करना है। वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल एरिया, नॉट बैड। यस, सो आंसर इज योर, सबसे छोटा क्या है आपका, जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा क्या है, लैन। देन उसके बाद क्या आ जाएगा, मैन। और फिर क्या आ जाएगा, वैन। 23, व्हाट इज समवेयर। समवेयर का फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म ऑफ समवेयर, फुल फॉर्म ऑफ समवेयर। ठीक, सो आंसर इज स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। क्वेश्चन 24, इनमें से बताइए कौन सी ओनली इनपुट डिवाइस है। वर्ड इज ओनली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी आप लोगों के डिवाइसेस है जो एज ए इनपुट भी काम करती है और एज एन आउटपुट भी, मतलब बोथ का काम करती है। तो एग्जामिनर ने पूछा है ओनली इनपुट डिवाइस इसमें कौन सा है, ओनली इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है। जी, सो आंसर इज ओनली। देखो ये क्या है, मॉडेम। मॉडेम आपका इनपुट भी है और मॉडेम आपका आउटपुट भी है, आपका दोनों का काम करता है। तो सी को एलिमिनेट करो। अब यहाँ पे आ जाता माइक्रोफोन। देखो माइक्रोफोन से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। अगर स्पीकर से बात करें तो स्पीकर से आपको क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। तो ई तो 100% है मेरा, ई देखो कहाँ पे है। देन स्पीकर, स्पीकर ओनली इनपुट बात किया है ना, तो ए को भी एलिमिनेट कर दो यहाँ से। स्पीकर क्या है, आपकी आउटपुट चली जाती है। ग्राफिक टैबलेट भी क्या है, आपका इनपुट है। और बार कोड से भी हम लोग क्या देखते हैं, इनपुट देखते हैं। देखो बार कोड और क्यूआर कोड अलग चीजें हैं। क्यूआर आपका वो है जैसे आप फोन पे या गूगल पे में वो उसको स्कैन करते हैं। और बार कोड जैसे स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उस पे, या प्रोडक्ट होते हैं ना, उस पे ऐसे लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस, तो उनको बोलते हैं। बिंग इज ए वेब सर्च इंजन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय। कौन ऑपरेट और ओन करता है, क्वेश्चन नंबर 25। बिंग जो एक सर्च इंजन है, इसको ऑपरेट या ऑन कौन करता है, ये बताना आप लोगों को। माइक्रोसॉफ्ट, याहू, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन और amazon। yes, so here answer is Microsoft. Question number 26, Google search result return the same information to anyone who enter the same keyword। मैं एंटर करूंगी, आप कीवर्ड एंटर करोगे, तो क्या हमें सेम इंफॉर्मेशन मिलेगा। और सर्च इंजन आर गैदरिंग वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सर्चेज और आवर सेल्स। कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्वेश्चन नंबर 26। वेरी गुड। भाई स्टूडेंट्स लाइक शेयर में कमी मत किया करो, ठीक है। लाइक शेयर से ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है। मतलब जैसे आप लोगों के एग्जाम्स है ना, वैसे ही अब ये लगा के चलिए हमारे भी एग्जाम आप लोगों के साथ साथ उतना ही एफर्ट हमें डालना पड़ता है। तो ये एफर्ट जब तक आप अच्छे से हमें कॉपरेट नहीं करेंगे तब तक फिर ये यूजलेस है जी। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, अब मान लिया मैंने टेक्स्ट बुक डाल दिया, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको कोई रिजल्ट दिखा दे और मेरे को कोई रिजल्ट दिखा दे, तो सेम नहीं होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट जा सकता है। लेकिन सर्च इंजन क्या है, गैदर करता है वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब जो जो आप डालते हो हमारे बारे में इंफॉर्मेशन, जो भी आप सर्च करते हो उसके पास बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट, रियल बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, ये अदर क्वेश्चन ऐड हो गया। peer pressure, personal ambition, common experience और desire for divergence। आई होप 30 मिनट में 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए, हेयर कॉमन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट 28, व्हाट इज ई ताल। ई ताल क्या है, किस चीज का इनिशिएटिव है, व्हाट इज ई ताल। वेरी गुड।
कल भी आपका 3 PM पे इंपॉर्टेंट DI का सेशन जाएगा। मतलब ये लगा लीजिए, अब कोई भी सैटरडे संडे इस मंथ में, कोई सैटरडे संडे कुछ भी आपका मिस नहीं होगा, सारी क्लासेस आप लोगों की चलेंगी। गुड। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ई ताल आपका किसके लिए है? वेब पोर्टल है डिसएमिनेशन। देखो ताल मतलब तालमेल करना, जो ट्रांजेक्शन्स होती है ना, स्टैटिस्टिक्स होता है जो नेशनल या स्टेट लेवल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स का, उसमें तालमेल उनको डिसएमिनेट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। क्वेश्चन 29, which of the following file format are appropriate for distributing video file across the internet? FLA, MP3, WMA, AIF और AVI। वीडियो डिस्ट्रीब्यूट की बात किया है अक्रॉस द इंटरनेट, तो पहले तो ये देखो इसमें वीडियो फाइल्स की बात है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29, क्योंकि वीडियो देखो वैसे अलग अलग है, MPG है आपका, MP4 है, WebM है आपका, AVI, क्विक टाइम, अलग अलग इसके फॉर्मेट आ जाते हैं आप लोगों के। ठीक है, HTML कौन सा सपोर्ट करता है? MP4, OGG, WebM, ये अलग अलग आपके फॉर्मेट को सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा, इससे पूछा क्या है इसने कि वीडियो फाइल अक्रॉस द इंटरनेट की बात किया, तो किसमें आ जाएगा? आपका FLA आ जाता है और आप लोगों का AVI आ जाता है। MP3 तो क्या है, वैसे भी ऑडियो आ जाता है, अगर MP को एलिमिनेट भी करते हो तो इस तरीके से ये आपका आंसर है। चलिए, ये आप लोगों का रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ साइबर एक्सरबेटेड क्राइम क्या रहेगा? इनमें से साइबर एक गंभीर अपराध है, तो क्या साइबर वैंडलिज्म, पायरेसी, स्टॉकिंग और साइबर ट्रेसपास। सो डियर लर्नर, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव। सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप लोगों के लिए कल DI का प्रैक्टिस सेशन में लेके आने वाली हूँ नए क्वेश्चंस के साथ, और ये टेलीग्राम चैनल सारे बच्चे ज्वाइन कर लो। एंड दिस इज माय फैकल्टी कोड। अगर आप लोग भी नेक्स्ट साइकिल के लिए इंटरेस्टेड है, अभी से तैयारी करने के लिए, या पास कोड या कोई भी आप लोग परचेज करना चाहते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सेम। बाय बाय।